इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत जो है वो अब काम करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बताया ये जा रहा है तकरीबन 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी। जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। यकीनन उससे भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब लोगों को ये यकीन हो कि उनका पैसा जो है वो भी सेफ है, उनके लोग भी सेफ है, उनकी कंपनीज को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इतना पैसा कोई नहीं लगाता, इतना क्या कितना भी पैसा कोई नहीं लगाता अगर उनको ये इत्मीनान ना हो या उनको ये श्योरिटी ना दी गई हो कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉफिट भी होगा। भारत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में हमेशा से हम देख रहे हैं कि बहुत आगे है, और खास तौर पे पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि बहुत बिजनेस माइंडेड है, और वो हमेशा से, जैसे गुजरात से उनका ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं या जो गुजराती लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से खास तौर पे बिलोंग करते हैं, और उनका जो बिजनेस करने का एक सेंस होता है वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और यही चीज हमने देखी है कि पीएम मोदी के अंदर भी और उनके अंदर भी यही क्वालिटी है कि वो बिजनेस जो बिजनेस डील्स हैं उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर 100 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स। हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं, और अभी आईएमएफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय 8 बिलियन डॉलर मिल जाए, लेकिन 100 बिलियन डॉलर की डील जो है वो भारत में होने लगी है, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी, और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब ये और बात है कि पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी को और बाकी चीजों को देखना होगा, और अपने यहाँ भी हमें थोड़ी अट्रैक्शन पैदा करनी होगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस लेकर आना चाहते हैं, या उनको अगर नहीं भी आना चाहते तब भी हमें उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजनेस लाएं, और हम उन्हें बता सकें कि उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनका सामान सब महफूज है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन जो है उनको बहुत सिंसियरली पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। अपने वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए पैसा बनाते हैं, अपने लिए पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। उसके बजाय अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचें, बहुत खा लिया जी, बहुत पैसा बना लिया आप लोगों ने, अब बस कर दें, अब थोड़ा पाकिस्तान के लिए भी सोच लें। कब तक ये आप लोग कभी इस कंट्री से और कभी उस कंट्री से मांगते फिरते रहेंगे? तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का फ्री ट्रेड पैक्ट किया है? और आप सोच सकते हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस 100 बिलियन डॉलर पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो 100 बिलियन डॉलर का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं। पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक फैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ, मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी अवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको एफ्टा, EFTA, ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 इयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं। ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इस ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल,
उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई। उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। दोस्तों, भारत और यूरोप के 4 देशों के संगठन यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के बीच रविवार 10 मार्च को एक अहम कारोबारी समझौता हुआ। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि EFTA देशों ने भारत में अगले 15 साल के दौरान $100 अरब के निवेश का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इस डील से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। EFTA के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिंकटेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इन देशों के साथ हुई डील पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि EFTA देशों के द्वारा किए जाने वाले निवेश में ग्रीनफील्ड एंड विंड फार्मा, हेल्थ मशीनरी और फूड सेक्टर है। इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों और नौकरियों के लिए बड़ा अवसर पैदा होगा। EFTA देश इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा निवेश करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि इस डील में सभी के लिए मौका है और डील से जुड़े सभी देशों को इससे फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।